देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ t denotes the greatest integer function, the number of points where the function is not differentiable in -20 से +20 ओपन इंटरवल। ठीक, f of x 4 mod of 2x plus 3 plus 9 mod of x plus greatest integer x plus 1 by 2 minus 12 greatest integer x plus 20। ठीक, तो सबसे पहले ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है? जहाँ पे ये 0 होता है। तो ये कहाँ 0 पे होता है? -3/2। चलिए ठीक है। इसका -3/2 के अबाउट इधर और इधर चेंज होगा। ठीक। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही है? अगर आप देखो तो जा रही है -20 + 1/2 कितना होता है? -20 + 1/2 -19.5 से लेके जा रही है बच्चों +20 + 1/2 तक। कहाँ तक जा रही है? 20 + 1/2 तक जा रही है। तो कहाँ तक जा रही है? 20.5 तक जा रही है। तो यहाँ पे जब-जब इंटीजर्स आएँगे, जब-जब क्या आएँगे? इंटीजर्स आएँगे तब-तब ये नॉन डिफरेंशिएबल होने की काबिलियत रखता है। तो यहाँ पे इंटीजर्स कब-कब आएँगे देखिए, ये आएँगे पहला पहला इंटीजर कब पड़ेगा? -20 पे तो पड़ेगा नहीं, -19.5 पे पड़ेगा पहला इंटीजर सोचिए। -19.5 + 1/2 कितना हो जाएगा? 19 दिख रहा है? -20 में पड़ेगा क्या? पहला इंटीजर कहाँ पड़ेगा? -19.5 पे और वो भी क्या पड़ेगा बच्चों? -19 ठीक? ओके? फिर अगला इंटीजर कब पड़ेगा? -18.5 पे, बीच में नहीं पड़ेगा। -18.5 पे क्या पड़ेगा? -18 फिर अगला -17.5 इधर से आखिरी कब पड़ेगा? +19.5 पे कहाँ पड़ेगा? +19.5 पे और वो क्या देगा? 19.5 + 1 कितना देगा? 20 है ना? तो इतने पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये क्या बन रहा है? इंटीजर्स बन रहा है। इतने पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या बन रहा है ये? इंटीजर्स बन रहा है। ठीक है। ये क्या है? ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है -20 से लेके -20 डालूँगा तो 0 और +20 डालूँगा तो 40 है ना? ठीक है? तो यहाँ पे कौन-कौन से इंटीजर पड़ रहे हैं? 1, 2, 3 ऐसे करते-करते कहाँ तक पड़ेगा? 40 तक सब पड़ेगा। लेकिन ये देखो ये 0 कहाँ पे पड़ रहा है? -20 पे और 40 कहाँ पे पड़ रहा है? +20 पे। उसको इंक्लूड नहीं करना है। उसको क्या करना है? इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि उसपे नॉट इंक्लूडेड है। तो हमको 1 से लेके कहाँ तक आ रहे हैं इंटीजर्स? 39 तक आ रहे हैं। किस-किस वैल्यूज़ के लिए? -19 से लेके -18 -17 से लेके कहाँ तक? +19 तक। ओके? तो गिने और ये कितने हैं? 39 पॉइंट्स। ठीक? कि बच्चों ये सब जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ये कंटीन्यूअस ही नहीं है। क्या नहीं है? कंटीन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? ठीक? तो आप चेक भी कर लिए कि डिफरेंशिएबल नहीं निकला। तो कितने पॉइंट्स हो गए टोटल नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के? 7, 9 चेक कीजिए आंसर। चलिए, देखें? तो क्या सवाल है? द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन तो डोमेन भी आ रहे हैं, कोडोमेन भी आ रहे हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ बच्चा लोग हमको? मॉड ऑफ x माइनस 1 कॉस ऑफ मॉड x माइनस 2 साइन ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। किस कहाँ कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल है ये बताना है। ठीक, चलो देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ x माइनस 1 ये तो पता है हमको कहाँ पे चांसेस है 1 पे। कहाँ पे चांसेस है 1 पे। कॉस बच्चों कॉस के अंदर मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं होता है ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ प्लस थीटा एक ही चीज होती है।
तो इसलिए इसको x माइनस 2 लिख दिया। साइन ऑफ मॉड x माइनस 1, ये भी अपना कहाँ चांसेस है बच्चों, 1 पे। फिर x माइनस 3, इसको ब्रेक किया है तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 4, तो वो भी 1 पे और 4 पे। तो मेरे बात कहाँ पे चेक करनी है, 1 पे और 4 पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे अनेक पॉइंट है हमको चेक करने के लिए, अनेक पॉइंट है क्या, नहीं। तो कहाँ चेक करें पहले आप बोलिए, 1 पे। चलिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस क्या होता है, आर एस डी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब मैं चाहता हूं सबसे पहले आप लोग एफ ऑफ 1 निकाल तो लीजिए बच्चों, क्या निकलेगा, ये तो 0 और वो भी 0। एफ ऑफ 1 क्या है, कितना बढ़िया सुंदर, क्या बोलेंगे बच्चों, सुंदर। तो ये तो 0 हो गया। अब एफ ऑफ एक्स 1 प्लस पे ये क्या होगा, किससे रिप्लेस होगा, माइनस 1 पे। ये क्या होगा, वो तो जो है वही आएगा, उसको थोड़ी ना बदल जाएगा। ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, साइन एक्स माइनस 1, जैसा है वैसे ही रिप्लेस होगा, कोई इशू थोड़ी ना किसी को, है इशू नहीं। प्लस एक्स माइनस 3, भैया जी ये ब्रैकेट क्या होगा, 1 प्लस पे, 1 प्लस मतलब 1 से हल्का सा बड़ा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस साइन के साथ उतार दो, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4, ऊपर नीचे से कुछ कॉमन निकल रहा है, यस, एक्स माइनस 1 कॉमन हो गया, एक्स माइनस 1 क्या हो गया बच्चों, कमान, कॉमन, ठीक। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 साइन ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, ये बचा हुआ है। अब एक्स की जगह 1 डालने की जिम्मेवारी कौन उठाएगा, उठाइए, बताइए कितना आ रहा है, बताओ ना, आंसर बताओ ना, फाइनल आंसर। इसमें भी आप ये बोलोगे कि 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है सर, फिर इसके बाद 1 माइनस 1 इसको 0 लिख दीजिए, इसको ऐसे थोड़ी ना, डायरेक्ट आंसर बताइए, -6, ठीक। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन नीचे क्या आएगा बच्चों, एक्स माइनस 1। एफ ऑफ 1 तो 0 है, सबको पता चल गया, 1 माइनस नीचे है एक्स माइनस 1, ये किस में रिप्लेस होगा बच्चों, तो लिख देंगे 1 माइनस एक्स। कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 तो वैसे ही रहेगा, फिर साइन ऑफ वो भी क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स, क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स। और दूसरा क्या है बच्चों, प्लस एक्स माइनस 3, और जो मॉड के अंदर था वो इस बार पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस 1 से हल्का छोटा डालूंगा तो दोनों ब्रैकेट नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव। तो क्या लिख देंगे, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4, क्या कॉमन है, एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो नीचे भी एक्स माइनस 1 है, वो कट गया, तो यहाँ होगा ये माइनस ये माइनस, तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो टोटल बनेगा साइन ऑफ एक्स माइनस 1 कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 अंदर, यहाँ से माइनस कॉमन लेते नहीं, सीधा कॉमन लेते प्लस एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, ठीक है। अब डालिए 1, +6 आ रहा है, तो यहाँ तो ये क्या हो गया बच्चों, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक, ओके। 4 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, ठीक, 4 पे भी क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल, कैसे, बाकी सब लोगों का कुछ चेंज नहीं होने वाला, 4 प्लस और 4 माइनस पे डेफिनेशन चेंज होने वाली है, तो कोई चेंज नहीं आने वाला, मतलब बाकी सब जगह चेंज आ जाएगा, बाकी सब जगह चेंज नहीं आएगा, एक ही जगह चेंज आएगा, ओके। अगर आपको डर है तो आप निकाल लीजिए, और क्या, ठीक, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, देखो बूंगी, देखिए बच्चों, एफ आर से आ रहा है, तो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी कॉस 2 पाई एक्स माइनस एक्स का पावर 2n साइन एक्स माइनस 1, और नीचे क्या है बच्चों,
x का पावर 2n प्लस 1 माइनस x का पावर 2n और प्लस 1। ठीक है, कोई इशू तो नहीं। अब n इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक, किस पे ब्रेक करना पड़ेगा? फंक्शन को। कैसे कैसे? सबसे पहले ये आप देखेंगे अगर गौर से, तो एक होगा x 1 से बड़े में। किससे? 1 से बड़े में। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब क्या होगा? जब 1 से बड़ी है तो बच्चों ये तो क्या ठीक है, नॉर्मल है, cos 2 पाई x तो प्लस माइनस 1 के बीच में हो सकता है। ये कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की ओर। 1 से बड़े में कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की ओर। ये कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी। ये कहाँ जाएगा? ठीक है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी जा रहा है, तो क्या करेंगे? ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन लिए, नीचे से भी हमने क्या की? हाईएस्ट पावर कॉमन ली। उसको कैलकुलेट करने के लिए ना, फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो f ऑफ x क्या होगा? लिमिट 10 टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर से हाईएस्ट पावर लिए, x का पावर 2n कॉमन लिए, तो अंदर क्या बचेगा? cos 2 पाई x अपॉन x का पावर 2n माइनस, यहाँ क्या बचा बच्चों? साइन ऑफ x माइनस 1। ठीक है, नीचे x का पावर 2n प्लस 1 कॉमन लिए, है ना? x का पावर क्या कॉमन लिए? 2n, या तो x का पावर 2n ही कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। x का पावर 2n कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 1 1 बाई x का पावर 2n। x का पावर 2n, x का पावर 2n कैंसिल। अब ये 1 से बड़ा नंबर है, ये उसका पावर इन्फिनिटी रेज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 का बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो ओवरऑल बचा क्या बच्चों? f ऑफ x लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर क्या नीचे ये क्या बचा है? माइनस ऑफ साइन x माइनस 1। ये क्या है? x माइनस 1। तो ये बचा है बच्चों, है ना? अब इन्फिनिटी जा रहा है कौन? n। तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब बेसिकली बचा क्या है? माइनस n। लिमिट n तो खत्म हो गया, तो बचा क्या है? ये माइनस ऑफ साइन x माइनस 1 अपॉन। क्लियर? ओके? नहीं? ठीक, कोई इशू यहाँ पे नहीं। अब अगला किस पे देखेंगे? 1 से छोटा, 0 और 1 के बीच में। x कहां से कहां तक के बीच में? 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में। बच्चों अगर मैं x इक्वल टू 1 डाल दूं तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1 एग्जैक्टली 1 पे क्या है? नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू x एग्जैक्टली 1 पे क्या है? नॉट डिफाइंड। क्यों? 0 बाई 0 है। ठीक है, एग्जैक्टली 1। लिमिटिंग वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ कि 1 से हल्का सा छोटा या 1 से हल्का सा बड़े पे वैल्यू क्या होगी, उस पे तो वैल्यू डिफाइन होगी, लेकिन एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है? 0 बाई 0। ठीक, वो होता है नॉट डिफाइंड। अब 1 से 0 के बीच में, किसके बीच में? 1 से 0 के बीच में, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब 1 से छोटे नंबर का पावर अगर मैं इन्फिनिटी रेस करूं तो वो 0 की ओर चले जाता है। कहां चले जाता है? 0। तो बचेगा क्या? ऊपर बचेगा cos 2 पाई x। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, नीचे क्या बचेगा? 1। तो अब इसमें तो n है ही नहीं, तो f ऑफ x क्या बन जाएगा? cos 2 पाई x। तो 0 से 1 के बीच में है क्या ये? cos 2 पाई x। ठीक, ओके। फिर अगला हम देखेंगे, अच्छा, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 क्योंकि इवन पावर रेस कर रहा हूं। क्या रेस कर रहा हूं? इवन पावर रेस कर रहा हूं, है ना? तो 0 ही जाएगा। कहां जाएगा? 0 ही जाएगा। तो बाकी सब चीज सेम आएगा, क्या आएगा? 2 पाई x। और 0 पे भी डिफाइंड रहेगा ये। x इक्वल टू 0 पे क्या होगा?
ये cos 1 कितना होगा? cos 0 1। ठीक है, बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कुछ है ही नहीं अनडिफाइंड होने वाला। फिर अगला -1 से छोटा, फिर वही सेम सेम कहानी। क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। लेकिन -1 पे आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? कहां कहां मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहा? -1 और +1 पे, क्योंकि वहां पे वैल्यू ही नहीं है, पॉइंट ही मिस है। ठीक, तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सब चीज ऐसे लिखना आनी चाहिए। ओके, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी पे, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, उसके लिए अलग से एक स्टडी किए हैं, थोड़ा सा मतलब 3-4 सवाल लाइन से बनाए हैं उससे रिलेटेड, हम थ्योरी पढ़े थे जब, तो ऐसे ब्रेक करना सीखे थे। क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो ये मॉड कहाँ कहाँ ब्रेक होता है? ये 0 पे, ये 1 पे और ये -1 पे। तो एक लाइफ होगी बच्चों -1 से पहले, -1 से पहले 2 तो 2 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो -x लिख दिए। ये क्या हो जाएगा बच्चों? -1 से पहले नेगेटिव, तो प्लस करके लिख देंगे, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। और ये क्या रहेगा? -1 से पहले नेगेटिव, तो ऐसे लिख देंगे। ओके, सबको क्लियर? फिर अगला -1 से लेके कहाँ तक? 0 के बीच में। 2 तो वैसे ही रहेगा, ये अभी भी नेगेटिव रहेगा बच्चों, तो -x करके लिखेंगे। ठीक, ये क्या रहेगा? ये भी नेगेटिव रहेगा, तो -x करके लिखेंगे। और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको एज इट इज उतार देंगे। फिर 0 से लेके कहाँ तक बच्चों? 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में ये 2 तो वैसे ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये आज भी नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव हो गया। और 1 से बड़े में, 1 से बड़े में क्या होगा? सब के सब पॉजिटिव, तो 2 + x -x -1 + x + 1। ठीक, तो कट पिट के देखो कितना बन रहा है छोटा सा एफ ऑफ एक्स बराबर। पहला क्या बन रहा है? -x + x कट गया, तो ये बनेगा 2 2 कट गया, सिर्फ बचा क्या? -x, -1 से पहले। ठीक, तो उसके बाद ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, है ना? तो क्या बचा? +x। फिर इधर देखते हैं, इधर तो कोई x नहीं कट रहा है बच्चों, लेकिन क्या बनता है? सिर्फ 3x। x, हाँ ये +1, ये +1 है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? x + 1 बचेगा, x + 2 बचेगा, सॉरी। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 3x ठीक है, ये +1, ये +1 है ना, 3x + 2। और ये लास्ट वाला देख लेते हैं, चलिए। तो x और x कट गया, तो ये हो जाएगा x बचेगा, और ये 1 1 2 +4 बच रहा है क्या? ठीक है, ओके, सबको क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? सबका ये बचा। अब सबसे पहले क्या चाहिए? f' ऑफ -3/2, मतलब यहाँ पे f' ऑफ -3/2 क्या मिलेगा? -1। फिर f' ऑफ -1/2, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर f' ऑफ 1/2, मतलब कहाँ पे? यहाँ पे क्या मिलेगा? 3। फिर f' ऑफ 3/2, 3/2 मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बच्चों? +1। तो ओवरऑल कितना हो रहा है बच्चों? बोलिए। 4 - 1 कितना? 4, टोटल 4 मिल रहा है। 5 - 1 4। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्या? नहीं। अब -2 से 2 इसको इंटीग्रेट करना है, तो -2 से लेके 2 f ऑफ x। तो जहां जहां डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, -2 से लेके 1 -1, -1 से लेके 0, 0 से लेके 1,
और 1 से लेके 2। ठीक, तो बच्चों की दिक्कत, तो अब ये क्या हो गया, -1 से लेके 0 तक क्या है, माइनस नहीं, -1 से 0 ये है ना, ये सॉरी, x+2, -1 से 0 तक क्या है, x+2, -2 से -1 तो लिखना पड़ेगा ना पहले, -x, फिर x+2, 3x+2, x+4। बताइए आंसर क्या आ रहा है, इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 सही है, तो क्या लिखेंगे, पक्का। तो ये डिफरेंशिएशन का सवाल, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह से कोई लिंक नहीं था इसका, बस डेफिनेशन ब्रेक करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है, ध्यान देते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट एफ ऑफ एक्स आर टू आर बी डिफाइंड बाई, तो एफ ऑफ एक्स यहां डिफाइन कर लेते हैं अगले पेज में। इंटीग्रेशन 0 से लेके x 5 माइनस मॉड ऑफ t माइनस 3 dt, जब x किससे बड़ा है, 4 से बड़ा, x किससे बड़ा है, 4 से बड़ा, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जब x किससे छोटा है, 4 से छोटा। देखिए, मतलब ये जो लिखा रहता है ना बच्चों, ये dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, और ये लिमिट जा रही है 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक, किसकी लिमिट आ रही है, t की। तो मान लो जैसे मेरे को f ऑफ 5 चाहिए, मान लो f ऑफ 5 चाहिए, एक बार समझने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो, f ऑफ 5 चाहिए, तो मतलब मेरे को यहाँ पे 5 डालूंगा, सिर्फ बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके 5, ये मॉड ऑफ t माइनस 3 dt ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ रहे बात को, मतलब t कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 5 तक जा रहा है, बाहर अंदर कुछ नहीं करेंगे, t 0 से 5 जा रहा है, मतलब 0 से 3 में ये आदमी, अंदर का आदमी क्या होगा, नेगेटिव, p से लेके 5 तक में अंदर का आदमी क्या होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही बच्चों, पॉजिटिव रहेगा तो हम ऐसे एज इट इज लिख के इंटीग्रेट करेंगे, नेगेटिव रहेगा तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर है, पक्का। तो अगर मेरे को यहाँ पे अब एफ ऑफ एक्स लिखना रहेगा, नीचे तो कुछ नहीं करूंगा, तो एकदम सिंपल है, स्वीट है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, ऊपर जो है मैं लिखूंगा 0 से लेके 3, 0 से लेके 3 5, 0 से 3 पे ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो प्लस आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, मतलब प्लस आ जाएगा, t माइनस 3 dt प्लस 3 से लेके x, प्लस 3 से लेके x, 3 से x में ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो जैसा लिखा है वैसे ही उतार दिए बच्चों। अब इनसे इंटीग्रेट करके इसकी लिमिट डालोगे तो ऊपर वाला एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, करिए, तो एफ ऑफ एक्स क्या आया, एक्स इधर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो ये क्या होगा, 2 प्लस टी, 0 से 3 2 प्लस टी डी टी प्लस 3 से लेके एक्स, ये क्या बच्चा है, 8 माइनस टी डी टी, तो एफ ऑफ एक्स ये होगा बच्चों 2t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 3 से 0, 8t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 एक्स से 3, नीचे वाला सेम है ना बच्चों सब, सबसे पहले 3 डालूंगा तो कितना मिलेगा, 3 डालूंगा तो कितना मिलेगा बच्चों, 3 टू ज़ा 6, 6 प्लस 9 बाई 2 21 बाई
2, 0 डालने से 0 गायब, फिर x डालने से कितना मिलेगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 डालने से 8 3 जा कितना 24, 8 3 जा 24 माइनस 9 बाई 2 है ना, 24 माइनस 9 बाई 2 39 बाई 2 क्या रहा है 39 बाई 2। तो ये आया बच्चों एक्स स्क्वायर, ये आया माइनस 39 बाई 2 है ना, ये प्लस डालने से, ये माइनस डालने से माइनस 39 बाई 2, ठीक। और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये कितना बना भाई ये टोटल फिर 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ -9, किसके लिए x 4 से बड़े के लिए, और ये क्या हुआ x 4 से छोटे के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा करो, ध्यान से लिखा करो, है ना। ओके, तो अब क्या 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 चीजें बोली है बच्चों गवर्नमेंट ने, क्या बोली है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं 4 पे, तो पहले तो b निकालना पड़ेगा बच्चों उसके लिए, ठीक, क्या निकालना पड़ेगा b, तो LHD RHD इक्वल कर दो, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 प्लस, 4 प्लस पे क्या मिलेगा देखो बच्चों 16 प्लस, नहीं सॉरी उधर उधर डालो, डालो 4 पे वैल्यू डालो 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 9, 4 डालिए कितना मिल रहा है बताइए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें मैं डाल देता हूँ 16 प्लस 4b, कितना आ रहा, ये कितना आ रहा बहन 8 4 32, 32 माइनस 17 15, तो 16 प्लस 4b इज इक्वल टू 15, तो यहां से आ रहा है 4b इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू, ठीक, b इज इक्वल टू -1/4 आ गया। तो अब बन गया बच्चों पूरा तरीके से हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएट कर लो, क्या आएगा डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स, 8x का डिफरेंशिएशन 8, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बाई 2, तो वो हो जाएगा 9 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस b, और 4 प्लस और 4 माइनस पे देखना है, ठीक, 4 प्लस और 4 माइनस पे, 4 प्लस पे क्या वैल्यू मिल रही है, ये क्या मिलेगी 8 प्लस b शुड बी इक्वल टू, ये कितना मिलेगा 4, तो 8 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 4 होगा क्या, नहीं, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, देखिए चेक कीजिए, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू है ना, ये ट्रू है, ये ट्रू है बच्चों। अब बाकी चीज चेक करें, एफ डैश ऑफ 5 एफ डैश ऑफ 3, एफ डैश ऑफ ये है, एफ डैश ये है, ये भी निकाल के रखे, एफ डैश ऑफ 5, 5 के लिए कौन सा यूज करोगे ऊपर वाला, क्या मिलेगा 3, एफ डैश ऑफ 3, 3 के लिए क्या यूज करोगे ये, तो क्या मिलेगा 6 प्लस बी, तो 6 माइनस 1/4, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 3, तो 9 माइनस 1/4 35/4, ठीक है, दोनों को ऐड करने से 35/4 आ रहा है, तो ये भी क्या है ट्रू, नॉट ट्रू की बारे में बात करनी है। इंक्रीजिंग, अरे यार आप लोगों को आता ही नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, चलिए इंक्रीजिंग देखते हैं 8 से लेके इन्फिनिटी, इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तो ये 8 से लेके इन्फिनिटी मतलब ये वाला बात है ना, तो एफ डैश कब पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, जब 8 से छोटा होगा तो पॉजिटिव होगा, है ना, ये 8 से जब x 8 से छोटा होगा तब पॉजिटिव होगा, यहां क्या लिखा है 8 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग, तो ये क्या हो गया नॉट ट्रू,
बस एक बार चेक कर लीजिए। सबसे पहले जरूरी है आपको डेफिनेशन हमको ब्रेक करनी आती है कि नहीं ये देखना है। तो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। अगर पहला क्या दिया हुआ है 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या है सेकंड क्या है 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तब क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। ओके, तो सबसे पहले चेक करने की बात ये है कि ये कब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो इन लोगों का, उससे पता चल जाएगा कब कब हो रहा है। तो आप लोगों ने मिड टर्म स्प्लिटिंग किया होगा, क्या बने दो ब्रैकेट बताइए, 2x माइनस 4x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये 2x माइनस 1 4x माइनस 1 लेस देन 0। अब बच्चों ये 0 से बड़ा कब होता है, रूट से बाहर, है ना। तो ये क्या होगा जब 1/4 से छोटा होगा या 1/2 से बड़ा होगा तब। तो यहाँ लिखेंगे x लेस देन 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/4, ठीक है। फिर 1/4 से लेके 1/2 तक ये वाला रहेगा, कौन सा नीचे वाला, ये नेगेटिव रूट्स के बीच में नेगेटिव रहेगा, अपवर्ड पैराबोला है, रूट्स के बीच में नेगेटिव रहेगा। और फिर x ग्रेटर देन क्या बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। बात समझ में आई, ओके। ये ब्रेक समझ में आया, ये ऐसा ब्रेक किया मैं। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कब होता है, रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है, तो 1/4 और 1/2 के बीच में ये वाला, ये कब, ये इस रूट के इस साइड या उस रूट के इस साइड। तो ये पहले इसके लिए ये वाला लिखेंगे, पहले वाला मॉड ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। आखिरी वाले के भी लिए लिखेंगे मॉड ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। बस बीच वाले के लिए क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। अब हम मॉड को ब्रेक करने की सोचते हैं, तो अब ये कहाँ जीरो होता है, इसके रूट्स क्या है, तो 64 माइनस 16 इंटू 5 80। तो इसका डी तो नेगेटिव आ जा रहा है बच्चों, डी निकालो ना, बी स्क्वायर माइनस 4, डी नेगेटिव मतलब इसका रूट नहीं है, तो ये इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम कैसे रिप्लेस कर देंगे, ये मॉड अपनी डेफिनेशन के हिसाब से ब्रेक नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे ऊपर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 1/4, और यहां के लिए भी वही सेम 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। अब बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो हम देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये इसकी वैल्यू का अंदर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, मतलब समझ रहे हो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कहां से कहां तक इंटीजर जा रहा है, ये हमको पहचानना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये मतलब मेरा फंक्शन क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 1/4 से लेके 1/2 के बीच में कहां से कहां तक जाता है ये पता करना है। तो सबसे पहले ना हम लोग इसका डिफरेंशिएशन पता करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों बताओ, 8x माइनस 8, तो कितना होता है इससे, कहां पे जीरो रहा है, x इक्वल टू 1 पे, तो आते ही नहीं हो तो डोमेन में, तो सिर्फ आपको क्या करना है f ऑफ 1/4 निकालना है और f ऑफ 1/2 निकालना है, वही आपका क्या हो जाएगा एंड पॉइंट्स हो जाएंगे, मतलब रेंज के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। f ऑफ 1/4 कितना निकल रहा है बताइए यहां डाल के 13/4, और f ऑफ 1/2 2, है ना। तो इसमें 2 से लेके 13/4 तक जा रहा है, कहां से जा रहा है 2 से लेके 13/4। ओके, तो कौन कौन से इंटीजर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, 2 पड़ेगा, 2 बनेगा थोड़ी देर तक, फिर 3 बनेगा, और बस और कुछ बनेगा ही नहीं, 2 बनेगा और क्या बनेगा 3 बनेगा। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि ये 3 कब बनता है ये पता कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 3 कब बनता है, किसी भी एक पॉइंट के लिए बन रहा होगा, है ना, किसके लिए बन रहा होगा, किसी भी एक पॉइंट के लिए।
x इक्वल टू a बोल दो, चलो उसके लिए क्या बन रहा होगा 3। ठीक, तो भैया पहले, अच्छा ये बात समझ गए ना आप, ये डिक्रीजिंग फंक्शन था। 1/4 से लेके 1/2 तक कुछ भी डालूं ये नेगेटिव ही देने वाला है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो 1/4 पे इसको मिलता है क्या 13/4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 13/4 क्या होता है 3 होता है। क्या होता है 3। तो 3 कहां से 1/4 से लेके कहां तक, जब तक मेरा ए नहीं आ जाता, जब तक मेरा क्या नहीं आ जाता ए में भी मेरे को 3 ही मिलेगा। फिर ए से लेके कहां तक बच्चों 1/2 तक, ये क्या देगा 2 देगा। ठीक, बस और क्या, हो गया पूरा डेफिनेशन ब्रेक। अब क्या चेक करना है कितनी जगह ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो 1/4 से पहले डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो चेक करो, कुछ ना कुछ तो आएगा 8x माइनस 8, और इधर 1/4 डालूंगा तो कितना मिलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, जीरो तो नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन 0। एफ डैश लिख रहा हूँ, चलो एफ डैश ही लिख लेता हूँ तो आपको तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इधर कितना मिलेगा 8x माइनस 8, इधर कितना मिलेगा 0, इधर कितना मिलेगा 0, इधर कितना मिलेगा 8x माइनस 8। बच्चों यहाँ पे लेकिन चेक नहीं करना है ना, यहाँ पे एक वो है डिसकंटिन्यूअस है, तो ये एक पॉइंट है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, x इक्वल टू ए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है, वहां पे डिसकंटिन्यूअस है। 0 0 सोच के आंसर ना लिख देना कि कंटिन्यूअस है, कर वो कर देना डिफरेंशिएबल हो गया जी, इधर भी 0 उधर भी 0। बात समझ में आई। ठीक, अब इधर देखो, इधर पे कुछ अलग वैल्यू मिल रही है, इधर पे कुछ अलग वैल्यू मिल रही है, इधर पे कुछ अलग वैल्यू मिल रही है, मतलब x इक्वल टू 1/2 में भी नॉन डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 1/4 में भी क्या है नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, और क्या पता डिस्क 1/2 रखने से क्या मिलता था 2 ही मिलता था ना। ठीक, मतलब कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या मिलेगा यहाँ पे 8x माइनस 8, और 1/2 डालूंगा तो क्या मिलेगा 4 माइनस 8 मतलब -4, और यहाँ मिलेगा 0। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन इन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस सिर्फ एक ही पॉइंट पे x इक्वल टू a, वो कैसे निकलेगा इसके रूट्स, इस इक्वेशन का रूट, वहीं पे क्या है हमारा डिसकंटिन्यूअस। ठीक, कोई इशू किसी को। तो आपको बस डेफिनेशन ब्रेक करनी आनी चाहिए बच्चों, कहाँ कहाँ हो रही है, कब कब हो रही है, कैसे कैसे हो रही है। देखिए बच्चों कल मैंने कुछ समझाया था, कल मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मैक्स को कैसे ब्रेक करना है क्या है, और बाकी उसके अलावा तो एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो पहले लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, मैक्स ऑफ टी लेस देन इक्वल टू एक्स, और अंदर क्या लिखा है टी क्यूब माइनस 3t जब x लेस देन इक्वल टू 2 है। बाकी सब तो एकदम सिंपल है, क्या लिखा है पहला x² प्लस 2x माइनस 6, 2 से 3 के बीच में। फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3, 3 से 5 के बीच में। फिर उसके बाद 2x प्लस 1, x ग्रेटर देन 5 में। कोई इशू यहां तक नहीं। तो पहले मैं इसको ब्रेक करना देख रहा हूं। ठीक, ये क्या होता है कि मतलब समझ लो मेरे को एफ ऑफ 1 निकालना है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये रिटर्न करेगा। एफ ऑफ 0 निकालना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये रिटर्न करेगा। अब देखिए पहले तो टी क्यूब माइनस 3t को एनालाइज करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे टी क्यूब माइनस 3t को। सबसे पहले एफ डैश करेंगे, क्या आएगा बच्चों 3t² माइनस 3। तो इसके रूट्स क्या क्या है 0 नहीं है, इसके रूट्स हैं +1 और -1, है ना। इसके रूट्स क्या है +1 और -1। ठीक, किसके इसके डिफरेंशिएशन के रूट्स।
इसको डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या आएगा 60। तो भैया t अगर मैं 1 डालूंगा तो f डबल डैश क्या मिलेगा, पॉजिटिव, मतलब t इक्वल टू 1 क्या है, मिनिमा। ठीक, t अगर -1 डालूंगा तो f क्या मिलेगा, नेगेटिव, मतलब t इक्वल टू -1 क्या है, मैक्सिमा। ओके, तब इसके ग्राफ को देखते हैं, किसके ग्राफ को, हमारा t³ -3t के। एक रूट तो 0 है बच्चों, एक रूट है -√3, एक रूट है +√3, यहां पे -1 है, यहां पे +1 है। ठीक, पहले मेरे को पता करना पड़ेगा जहां पे मिनिमम और मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमा और मैक्सिमा, उस पे वैल्यू क्या है। -1 पे क्या आएगी, 2, तो -1 पे f ऑफ -1 कितनी होगी, जोर से बोलिए, 2। f ऑफ 1 पे निकालिए, -2। ठीक है, और बच्चों ये जो मेरे को जाना है, मेरे को कहां तक जाना है, 2 तक ही जाना है। कहां तक जाना है, 2 तक। तो 2 पे कितनी मिल रही है वो भी निकाल लीजिए, f ऑफ 2 भी निकाल लीजिए। देखिए 2 पे कितनी मिलेगी, 2। तो ये कर्व कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। √3 पे ये 1, 0 पे 0, 1 पे भी -1 पे 2 मिल रहा है। ठीक है, 1 पे -2 मिल रहा है, और 2 पे भी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ये किसका कर्व है, किसका कर्व है, t³ -3t का। अब देखिए इसके मैक्सिमा को कैसे लिखूंगा, जब तक -1 नहीं आ जाता, यहां पे माइनस, जैसे -5 पे ये वाली वैल्यू ही मैक्सिमम वैल्यू है, -7 पे ये वाली वैल्यू ही मैक्सिमम वैल्यू, वहां से लेके मतलब इन्फिनिटी से लेके यहां तक चलते आओगे तो यही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर इस पे निकालना है, मान लो -7 पे ये वाली मैक्सिमम वैल्यू होगी, -√3 पे माइनस इन्फिनिटी से लेके यहां तक आओगे, यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। -1 तक जो फंक्शन है वही मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी से लेके -1 तक जो है x³ -3x ही मेरा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। फिर -1 से लेके 2 तक, -1 से लेके 2 तक मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद यहां पे इस पे वैल्यू निकालनी है, मान लो -0.5 पे वैल्यू निकालनी है, मतलब -इन्फिनिटी से लेके -0.5 तक जाओगे, सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, 2। तो उसके बाद तो सबसे बड़ी वैल्यू 2 ही है, तो वहां पे क्या होगा, 2। ये बात समझ में आ रही है, डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद तो बाकी सब तो वैसे ही उतार देना है, 2 से लेके 3। अच्छा इसको देख लेते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके अंदर कहां से कहां तक जा रहा है, 3 से लेके 5 में। 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 0, है ना। फिर 4 डालूंगा तो 1 मिलेगा, 5 डालूंगा तो 2 मिलेगा। तो ये कहां कहां ब्रेक हो रहा है, 2 से 3 तो यही है ना, x² + 2x - 6। तो ये 3 से लेके जब तक 4 नहीं आ जाता तब तक ये क्या देगा, 0, तो क्या देगा, 9। आगे लिख रहा हूं ना, 4 से लेके जब तक क्या नहीं आ जाता, 5 नहीं आ जाता, ये क्या देगा, 10। फिर 5 से लेके, नहीं 5 आ गया ना, हाँ, फिर इक्वल्स टू 5 पे कितना देगा, 11। बात समझ में आ रही बच्चों। फिर 5 से बड़े पे, 5 से बड़े पे 2x + 5। तो ये है पूरा अपना फंक्शन बच्चों, जो पूरा ब्रेकिंग हो गया, पूरा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब चलो चेक करते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। 5 पे देखिए 2x + 1, 5 प्लस पे कितनी वैल्यू है, 11, 5 माइनस पे कितनी है, 10, तो डिसकंटिन्यूअस है, यस। x = 5 पे डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक, 4 पे, 4 माइनस पे 9, 4 प्लस पे, 4 माइनस पे भी 9, 4 प्लस पे 10, तो x = 4 भी क्या है,
नॉन डिफरेंशिएबल और डिसकंटिन्यूअस दोनों, ठीक है। जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां नॉन डिफरेंशिएबल होना ही है। अब 3 पे देखते हैं, 3 प्लस पे वैल्यू कितनी है 9, 3 माइनस पे वैल्यू कितनी है 9 ही है, तो कंटिन्यूअस तो है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, 3 प्लस के बाद डिफरेंशिएशन क्या है 0, 3 माइनस से पहले कितना होगा ये 2x प्लस 2, यहां डालूंगा 3 तो कितना मिलेगा 8, तो 3 पे भी क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक। अब इधर देखिए, -1 के बाद कितनी है 2, -1 से पहले कितनी है ठीक पहले वो भी 2 ही है, मतलब कंटिन्यूअस तो है। फिर -1 के बाद डिफरेंशिएशन कितना है 0, यहां क्या डिफरेंशिएशन आएगा -3x² -3, -3x² -3 +3 कैसे इसका डिफरेंशिएशन, हाँ सॉरी +3x² -3, अब x की जगह -1 डालो कितना मिलेगा, तो या इससे पहले भी 0 है इसके बाद भी 0 है, तो यहां पे क्या है डिफरेंशिएबल है। तो सिर्फ कितने पॉइंट निकले बच्चों 3। हाँ 2 पे भी चेक करना है, 2 के बाद कितना है 2 से पहले कितना है 0, 2 से पहले कितना है 0 और 2 के बाद 6, तो x इक्वल्स टू 2 भी एक पॉइंट है बच्चों जहां नॉन डिफरेंशिएबल है, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए 4, टोटल कितने पॉइंट हो गए 4। सबको क्लैरिटी है, ब्रेक कैसे करना है ये समझ में आया मैक्सिमम को, ठीक। तो 4, तो ऑप्शन ये या ये। अब इंटीग्रेट करना है -2 से 2, -2 से 2, देखिए -2 से -1, अब देखो बिना उसके आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, -2 से -1 क्या लिखोगे x³ कहां गया x³ -3x, फिर -1 से लेके 2, तो क्या है वो 2 ही है, फिर 2 से लेके 3, 2 तक करना है, हाँ बस कर दीजिए इसको इंटीग्रेट, कितना आ रहा है बताइए, समझे बात को बच्चों। तो आपको अगर आपको मैक्स ब्रेक करना नहीं आएगा तो आप पहला पार्ट तो सॉल्व कर लोगे लेकिन दूसरा पार्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आंसर कैसे टिक लगाओगे। खैर मैं मानता हूं आप लोग टिक लगा देते हो, लेकिन कितना बन रहा है भाई पता नहीं क्या क्या बन रहा है, -1 डालने से 1/4 -3/2 -2 डालने से 16/4 -3 4 12/2, यही सब लिखे हो। कितना आएगा आंसर 27/4, फाइनल आंसर, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, तो ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों पक्का चेक कर लीजिएगा भाई। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन एफ आर टी आर बी डिफाइंड, तो पहले इस फंक्शन को यहीं पे छोटा करने की कोशिश करता हूं। जब x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है तो e का पावर x जो है ना बच्चों 1 से छोटा रहेगा, e का पावर 0 1 होता है, तो 1 से छोटा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में मतलब मान लो 0.5, 0.5 तो कितना हो जाएगा -1, तो किस में कन्वर्ट होगा a e का पावर x -1, फिर 1 से लेके कहां तक के बीच में बच्चों 2 के बीच में। अब ये साइन के अंदर कहां से आ रहा है बच्चों पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई, एक जगह पे बीच में ना बच्चों वहां पे -1 आएगा, है ना, बाकी सब जगह क्या होगा नहीं, एक जगह माइनस, नहीं ठीक तो बोल रहे आप लोग, तो बी, मैं क्या बोल रहा था साइन पाई एक्स 1 से लेके 2 तक, ये ऐसा बनेगा 3/2 पे क्या होगा -1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा
1 को छोड़ के हमेशा -1 होगा। तो ना एक बार इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, क्या पता मिसप्रिंट हो, ये हो सकता है। x इक्वल टू 1 पे क्या होगा ये, बस b प्लस 0, फिर 1 से लेके कहां तक, 2 तक b माइनस 1। ओके बच्चों, ये ग्रेडेशन ईयर -1 देते रहेगा, इससे हल्का सा आगे बढ़े तो। इसके बाद 2 के बाद, इसके बाद 2 के बाद बच्चों ये जो है ये e का पावर -2 0 हो जाएगा, तो मिलेगा -c, किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। देयर एग्जिस्ट ए बी सी सच दैट इट इज कंटिन्यूअस। तो भाई b बराबर b -1 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता ना, b बराबर b -1 कभी हो नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता फिर, है ना। कोई कोई ऐसा b नहीं है जिसके लिए कंटिन्यूअस बन जाए। ओके, अगर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो तब ये बात तो तय है x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 0 पे कंटिन्यूअस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, LHL क्या है 0, RHL क्या है, इस पे 0 डालो तो क्या a -1, तो a कितना निकलेगा 1। 2 पे कंटिन्यूअस होने के क्या पढ़ना पड़ेगा, b -1 इज इक्वल टू -c, तो यहां से क्या निकलेगा b प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो टोटल a प्लस b प्लस सी कितना निकलेगा 2, तो ये भी गलत हो गया। ये कंटिन्यूअस से ये सही होने का चांसेस है, चेक करो, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 निकली, यहाँ पे 2 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये सही है। ओके, क्लियर सबको। और ये हमेशा कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है वो, 1 पे तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। तो ये देखिए कितने बारीकी थी प्रॉब्लम में, कैसी थी। तो क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ इस बार मिनिमम ऑफ 1,1 प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक। तो पहली बात तो अब मेरे को कहां से कहां तक करना है, 0 से 2 पाई तक। ये बराबर कहां कहां पे होते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स साइन एक्स, ये दोनों कट गया, तो 0 बराबर एक्स साइन एक्स, तो कहां कहां बराबर होते हैं, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। जब जब ये 0 होगा तो ये दोनों मीट करेंगे 0 पे, पाई पे और 2 पाई पे। तो 0 से लेके पाई, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, 1 प्लस एक्स साइन एक्स बड़ा होगा, क्यों, 1 प्लस ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, 0 से पाई साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये 1 से क्या हो गया दीदी, बड़ा, ये 1 से बड़ा हो गया, तो इन दोनों में मिनिमम कौन होगा 1, तो 0 से लेके पाई तक ये 1 ही मिलना है, 0 से लेके पाई तक ये क्या मिलना है 1। अब पाई से लेके 2 पाई तक, पाई से लेके 2 पाई तक, अब ये आदमी नेगेटिव हो गया है, और इसमें मान लो 1.1 1.2 1.3, सॉरी पाई तो बहुत बड़ा होता है, सॉरी माफ कर दो, पाई मतलब 3.14 इंटू, पाई के बाद ना 3.14 इंटू साइन एक्स, समझ रहे हो, तो ये नेगेटिव वैल्यूज जाएगी, तो ये छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटा, तो कौन छोटा हो जाएगा 1 प्लस एक्स साइन एक्स, या तो देखो ये नेगेटिव होना है ना, नेगेटिव ही छोड़ा है पूरे क्वाड्रेंट में, तो 1 में से कुछ घटाओगे तो नेगेटिव ही मिलने वाला है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जो भी मिलने वाला है, जो भी कुछ भी बना दो ऐसा कर्व, ठीक है, क्या मिलने वाला है 1 प्लस एक्स साइन एक्स, कुछ भी बना रहे हैं अपन, ऐसे ऐसे ही बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस तो है, उसके बाद डिफरेंशिएबल है कि नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है 0, यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स आएगा, अब उसकी जगह एक्स की जगह क्या डाल दो पाई, तो बन जाएगा बच्चों माइनस पाई, क्या बनेगा माइनस पाई, ठीक। तो ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट एंड कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो बच्चों मैं पहले इसको ब्रेक कर देता हूं, बाकी सब आप लोग अपने हिसाब से करते रहिए, ओके। तो मॉड एक्स लेस देन 1 मतलब एक्स कहां से कहां तक, -1 से +1,
मेरे को किसका मैक्स बनाना है? 2x, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x। तो इधर अगर देखा जाए तो ये है, तो ये 2x अगर आप, तो ये बनेगा -2 से +2। ठीक है बच्चों, किसे अगर आप बनाया हूं मैं 2x। अब दूसरा बनाने वाला हूं बच्चों मैं 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी आए तो ये सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अंदर कहां से कहां तक जा रही है। तो ये अंदर मॉड डला हुआ है तो पॉजिटिव डल रही है, पॉजिटिव में कहा 0 से 1 डल रही है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0। तो इसका ग्राफ क्या है 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ये है। समझ रहे बात को? तो दोनों का मैक्सिमम ग्राफ कैसा बनेगा? -1 से 0 तक 0 मैक्सिमम रहेगा, है ना? आनंद तो बोलो। फिर 0 के बाद कौन मैक्सिमम होगा? 2x मैक्सिमम होगा। ठीक, ओके। अब लिखें डेफिनेशन, देखिए क्या लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स, ये x -2 से लेके -1 के बीच में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितने रिप्लेस हो जाएगा? -2 से। तो साइन ऑफ x -2, -2 से तो x +2 अपॉन x +2। ठीक, तो उसके बाद ये -1 से +1 के बीच में, तो याद रखो -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में 0, 0 से लेके 1 के बीच में 2x। उसके बाद 1 से बड़ा हमेशा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा पे 1, ठीक है। -1 पे 1, फिर -2 के बराबर या -2 से छोटा, वो भी क्या 1। अब बच्चों, अब इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक नहीं कर सकते? ठीक, तो चेक कीजिए। 0 पे भी क्या है? ए, 0 पे 0 पे 0 पे 0 है ना, ठीक है, 0 उस पे नहीं आ रहा है। करो और क्या, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही। और फिर 0 पे तो कंटिन्यूअस है ना, ठीक। फिर -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, यस, -1 पे भी क्या है डिसकंटिन्यूअस। 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, -1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, -2 पे डिसकंटिन्यूअस है। चलिए, तो क्या निकला बच्चों फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर, पहले तो -2 से छोटा है ये कितना है 1, -2 के बाद -2 से लेके कहां तक के बच्चे -1 के बीच में साइन x +2 अपॉन x +2। फिर उसके बाद कहां पे -1 पे कितना 1, फिर -1 से लेके 0 तक के बीच में 0, फिर 0 से लेके 1 के बीच में 2x, फिर 1 के बाद या वो कितना 1। ठीक, तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस कहां कहां पे है? 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस ना, x इक्वल टू 1 पे, और x इक्वल टू -1 पे, -2 पे, -2 माइनस कितना है वो है 1, -2 प्लस कितना है साइन ऑफ x +2 अपॉन x +2, दोनों 0/0 कितना हो गया ये 1। तो इस पे भी कंटिन्यूअस है, और कोई है नहीं, और कोई पॉइंट नहीं है, तो दो जगह डिसकंटिन्यूअस हुआ। डिसकंटिन्यूअस कितनी जगह? दो जगह। तो जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां वहां नॉन डिफरेंशिएबल तो होना ही है, साथ साथ कहां नॉन डिफरेंशिएबल है यहाँ पे 0 पे है। 0 से 0 के बाद ये क्या है इसका डिफरेंशिएशन 2, इसका क्या है 0, ठीक है। तो 0 पे, तो
कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है? 1, -1 और 0। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। और क्वेश्चन बनाइए और डाउट पूछिए। बाय।